हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th का नंबर सिस्टम करने जा रहा है। नंबर सिस्टम हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हूँ। क्वेश्चन इज द आस्किंग इज जीरो इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो पहले तो समझना पड़ेगा रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो रेशनल नंबर का डिफिनीशन जो है ना, यह लिखा हुआ है, देखो। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इस फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, p बाई q के फॉर्म में। तो बोल रहा है क्या जीरो इज ए रेशनल नंबर। कोई आप लिखते हो जीरो, जीरो क्या रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर होने के लिए आपको यह फॉर्म होना चाहिए, यह फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर बाई इंटीजर होना चाहिए। तो क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो इसका आंसर लिखेंगे यस, जीरो रेशनल नंबर है, ठीक है। एस जीरो इज ए रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर है। तो जीरो रेशनल नंबर है तो आपको रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? p बाई क्यू के फॉर्म में। तो p बाई क्यू के फॉर्म में अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो होनी चाहिए, लेकिन यह तो p बाई क्यू के फॉर्म में है। देखो आप जीरो को कैसे लिखोगे p बाई क्यू के फॉर्म में? देखो तो जीरो हो गया, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। p बाई क्यू के फॉर्म में जब होगा तभी बोलोगे कि रेशनल नंबर है। तो जीरो के लिख सकते हो जीरो डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। इसको यह भी लिख सकते हैं जीरो डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हो, जीरो डिवाइडेड बाई 3 भी लिख सकते हो, जीरो डिवाइडेड बाई -1 भी लिख सकते हो, जीरो डिवाइडेड बाई -2 भी लिख सकते हो। इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। क्यों? देखो p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू, p बाई क्यू। यहाँ जीरो भी क्या हो गया? p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। देखो जीरो न्यूमरेटर में भी जीरो इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है, इंटीजर है। तो हम नेगेटिव इंटीजर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सो दिस इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। तो हम स्टेट भी कर दिए कि जीरो रेशनल नंबर है और इसको हम दिखा दिए p बाई क्यू को फॉर्म में मैंने दिखा दिया। ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसका एक तरीका क्या है, देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आप ऐसे लिखो, 3 लिख दो यहाँ पे और 4 लिख दो, ठीक है। ये लिख दो। इसके बीच में आपको कितना 6 रेशनल नंबर चाहिए ना। तो आप क्या काम करो कि इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो देखो 3 को क्या काम करो, अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो नीचे भी कर दो डिवाइड। यहाँ भी क्या लिख दो, 4 को 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखो 21 डिवाइडेड बाई 7, यह होगा कि नहीं। क्या लिख दो 28 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो इसके बीच में लिखना है बिटवीन, मतलब इसको एक्सक्लूड करना है। तो इसी के बीच में मुझे लिखना है कि 6 रेशनल नंबर। तो 6 रेशनल नंबर क्या हो सकता है इसके बीच में, बताओ। तो हम क्या लिख लेंगे इसमें 21 बाई 7। तो आप देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे 22 बाई 7, 22 डिवाइडेड बाई 7, 23 डिवाइडेड बाई 7, 24 डिवाइडेड बाई 7, 25 डिवाइडेड बाई 7, 26 डिवाइडेड बाई 7, 28 डिवाइडेड बाई 27 डिवाइडेड बाई 7। तो यह दीज आर द नंबर्स क्या हो गया, इसके बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह लिखे 1 2 3 4 5 6, यह 6 नंबर्स हो गया, इसके बीच में लाई कर रहा है। अगर सपोज करो कि वी हैव टू फाइंड 3 एंड 4 के बीच में 6 से ज़्यादा नंबर 7 8 नंबर अगर लाइक फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, इसमें तो केवल 6 ही नंबर है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, उस केस में आपको सपोज करो कि
इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं। 3 एंड 4 के बीच में 6 नंबर फाइंड करना है, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ भी 7 से ही करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम लाना है। तो अब इसके बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 21/7 28/7 आ गया। अब इसके बीच में हम 6 नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बोलो कि 7 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, तो 8 से भी कर सकते थे। 8 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करो, ऊपर भी करो, नीचे भी करोगे, तब पर भी हम 6 नंबर हम फाइंड कर सकते थे उसके बीच में, राइट। तो इट डजंट मैटर, मुझे इतने 1 नंबर से फाइंड करना, डिवाइड करना है कि उसके बीच में मुझे क्या 6 नंबर्स मिल जाए, ठीक है। अगर सपोज करो कि हम 8 से भी डिवाइड करेंगे तो गलत नहीं है। अगर लिखेंगे 3 को 8 से कर दो, फिर 8 लिख दोगे, इसके बीच में 4 को, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर दो 24/8 32/8, ठीक है। अब इस पर क्या लिख दोगे 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 और 30/8 1 2 3 4 5 6, इस तरह। तो 6 नंबर आया कि नहीं, तो इस तरह तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सेम नंबर से, इस तरह फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, 6 नंबर्स आ गए कि नहीं उसके बीच में। अगर यही रहता 7 8 नंबर फाइंड करना है तो हम बड़ी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्योंकि हम इसमें क्या किए हैं, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, या 7 है तो यह भी 7 होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर 8 है तो 8 होना चाहिए, दोनों सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इस तरह फाइंड कर लोगे आप। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो 3/5 है, दूसरा क्या 4/5 है। इसमें क्या काम करो, कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जैसे इसमें किए थे कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, उसी तरह कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो इसको क्या करोगे 3/5, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से करोगे, ठीक है। 4 है, ऊपर भी 10 से कर दो और नीचे भी 10 से कर दो। जो न्यूमरेटर में करोगे वही डिनोमिनेटर में करेंगे, जो न्यूमरेटर में करोगे वही डिनोमिनेटर में करेंगे। फाइनली क्या है, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर क्या लिखोगे 30/50 हो गया, और यहाँ क्या 40/50। यह ध्यान देना है कि दोनों का डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी कम फाइंड कर सकते हो उसके बीच में। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब बोलोगे कि सर 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए हो, 9 से भी कर सकते हो, तो ऊपर भी हाँ 9 से भी कर सकते हैं। 9 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर भी करो, 9 से यहाँ भी करो, यहाँ करो, तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 45 हो जाएगा। 11 से भी कर सकते हो, 11 से भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नीचे क्या है 55 हो जाएगा, यहाँ भी 55, उसके बीच में फिर नंबर फाइंड कर लेंगे। तो इट डजंट मैटर, आप कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कि उसके बीच में मुझे 5 नंबर्स रेशनल नंबर्स मिल जाए, ठीक है। अब इसके बीच में लिख लो 5 रेशनल नंबर्स। क्या लिखोगे बताओ, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50, ठीक है। यह हो गया इसका आंसर। तो यह नहीं कि हम 10 से ही करेंगे, 11 से भी कर सकते हो। 11 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे भी करो, ऊपर भी करो, नीचे भी करो, और कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। उसके बीच में क्या लिख दोगे 34, 35, 36 करके ऐसे लिख दोगे नंबर, ठीक है। इस तरह इसको फाइंड करोगे, ठीक है। यह नहीं कि 10 से ही करेंगे, 11 से भी करोगे, 12 से भी करोगे, 9 से भी करेंगे, ठीक है। तो जस्ट वी विल फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन 4th करते हैं। 4th में है ट्रू एंड फॉल्स करना है, कि ट्रू है कि फॉल्स, और स्टेट करना है, मतलब ट्रू है तो क्या रीजन है, फॉल्स है तो क्या रीजन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है। सेकेंड पार्ट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। थर्ड पार्ट क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, मीन्स क्या हो गया, नेचुरल नंबर जो है वह होल नंबर है, ठीक है।
तो डेफिनेटली यहाँ देखो मैं कुछ डिफिनीसन लिख चुका हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। रेशनल नंबर किसको बोलोगे? P बाई क्यू फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, जो कि हम एग्जाम्पल लिख चुके हैं। 0 हो गया, 1/2, -2, 3/4, ऐसे क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। होल नंबर देखो, होल नंबर 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4 so on, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। इंटीजर क्या हो जाएगा? इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव 0, यह हो गया इंटीजर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर जो है होल नंबर है। डेफिनेटली देखो नेचुरल नंबर जितने भी है 1, 2, 3 सब नेचुरल नंबर जो है वह इसमें मर्ज कर रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है। तो एवरी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। तो इट मीन्स यह ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? फोर्थ के फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर लिखोगे आंसर फर्स्ट पार्ट का क्या लिखोगे? आंसर फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? ट्रू हो गया, वह ट्रू है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर ये होल नंबर, क्योंकि यह पूरा इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक है। देखो यह नेचुरल नंबर है ना, इसे पूरा कंटेन कर गया, इट मीन्स नेचुरल नंबर होल नंबर है। तो हम ट्रू लिखेंगे सिंस नेचुरल नंबर्स कंटेन इन होल नंबर, वह क्या होल नंबर में कंटेन करा, इसलिए ट्रू हो गया। सेकेंड पार्ट देखो, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, मतलब यह जो जितने भी इंटीजर है होल नंबर है? नहीं, क्योंकि इंटीजर में देखो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वही से मर्ज कर रहा है, यह नहीं मर्ज कर रहा है, यह इसमें होल नंबर में नहीं है। तो सेकेंड में क्या बोल दोगे? यह फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर क्या होल नंबर नहीं है, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। या इस रीजन क्या दोगे? अगर कोई वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू लिख लो, -1, -2, -3, ठीक है। या तो यह इसमें लाई नहीं कर रहा है ना, तो सिंस -3 चाहे -2, सिंस निगेटिव इंटीजर, सिंस -3 सिंस -3 इज नॉट ए होल नंबर्स। -3 इंटीजर तो है लेकिन वह होल नंबर नहीं है, इसीलिए फॉल्स हो गया। अब एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है वह होल नंबर है, मतलब यह वैल्यू इसे मर्ज करेगा? नहीं, क्योंकि 1/2, 3/4 क्या होता है? होल नंबर में नहीं होता। तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो जाएगा। यह 3 देखो एग्जांपल दे दो, 3/4 क्या रेशनल नंबर है बट इज नॉट ए होल नंबर, नॉट ए होल नंबर। 3/4 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, इसीलिए एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर।